कहानी की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड सैन को देखते हैं, जो अपनी स्टेप मॉम द्वारा अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी। उसे पता चलता है कि उसका ब्लाइंड डेट एक बूढ़ा इंसान है जो उसकी फादर की एज का है। साथ ही साथ उसकी 3 शादी भी हो चुकी है और तीनों वाइफ की किसी न किसी के तरीके से डेथ हो चुकी है। उसकी बातों से ऐसा पता चलता है कि उसकी डेथ के पीछे इसका ही हाथ है। ये सुनकर शैन उस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। फिर शैन एक तरफ इशारा करती है जहाँ से एक हैंडसम लड़का आ रहा होता है। शैन उस बूढ़े इंसान को बिलीव दिलाने के लिए उस आदमी को जाकर किस करने लगती है। तभी वह आदमी ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। इधर शैन भी उस आदमी से सॉरी बोलकर जाने लगती है, मगर मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं तुम मुझे सेड्यूस करने के बाद कहाँ जा रही हो। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि जिस लड़की से उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी उसने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। ये सुनकर मिस्टर लू शैन की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं उन्हें वे लड़की मिल चुकी है एंगेजमेंट के लिए। नेक्स्ट सीन में हम एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर लू की फियांसे और कोई नहीं बल्कि उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिंग होगी। वो लोग बचपन से ही साथ में हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू और शैन की एंट्री होती है। शैन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ उसे फोर्सली लाया गया है सिर्फ मिस्टर लू की मदद करने के लिए। मिस्टर लू अनाउंस करते हैं कि ये मेरी फियांसे है। इसके बाद लू से एंगेजमेंट रिंग पहनाने लगते हैं। ये देखकर शैन अपना हाथ पीछे करने लगती है, मगर लास्ट में वो उसे रिंग पहना ही देते हैं। फिर शैन सभी को रिंग दिखाने की जगह अपनी मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू शॉक्ड हो जाते हैं। जब शैन को रियलाइज होता है तब वो अपनी रिंग को शो करने लगती है सबके सामने। कुछ देर बाद हम शैन को देखते हैं जिसके पास कुछ गर्ल्स आकर उसकी बुराई करने लगती है कि तुम्हारे जैसी चीप लड़की मिस्टर लू की फियांसे कैसे हो सकती है। ये सुनकर शैन उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर वह लड़की गुस्सा होने लगती है। जब शैन उसे वापस से मारने पड़ती है तब गलती से उसका हाथ मिस्टर लू को लग जाता है। ये देखकर वह उनसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सभी गर्ल्स मिस्टर लू से कंप्लेन करने लगते हैं कि आपकी वाइफ कितनी घमंडी है। तब वो कहता है उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तुम लोगों को उससे दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद वो अपने किसी को कॉल कर कहता है कि मैंने एंगेजमेंट कर ली है, क्या अभी भी ग्रैंड मदर अपनी सर्जरी नहीं करवा रही है। तब सामने से कोई कहता है नहीं, ग्रैंड मदर ने कहा है कि वह सर्जरी तब करवाएगी जब आप शादी कर लोगे। ये सुनकर मैनेजर को डॉरी लेकर शैन के घर ले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब शैन अपने घर पहुंचती है तब उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसने कैसे उसकी मॉम के द्वारा अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट को कैंसिल कर दिया। वह उसके लिए परफेक्ट मैच ढूंढ रही थी। ये सुनकर वह अपनी मॉम को घूरते हुए कहती है परफेक्ट मैच। तब उसकी स्टेप मॉम हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर शैन उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर उसकी स्टेप सिस्टर बीच में बोलने लगती है, मगर शैन उसे भी थप्पड़ मारकर साइड कर देती है। ये देखकर उसके फादर को गुस्सा आने लगता है और जब शैन उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है ब्लाइंड डेट की कि उस इंसान की पहले ही 3 शादी हो चुकी थी और तीनों वाइफ उसकी मर चुकी है। ये सुनने के बाद वो कहती है अगर ये परफेक्ट मैच है तो तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा देती। तब उसके फादर कहते हैं तुम्हारी शादी सिर्फ ऐसे ही इंसान से हो सकती है, एक अच्छे इंसान को, ना कि तुम्हारे इस बैड टाइम पर को देखकर कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर लू के मैनेजर आ जाते हैं, जो बहुत सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज और पैसे लेकर आए होते हैं और बताते हैं कि मिस्टर लू आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये सब सुन के उसके फादर कहते हैं मिस्टर लू तो पूरे सिटी में सबसे ज्यादा रिच पर्सन है। मैनेजर ये सब कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद स्टेप मदर खुश होने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिश्ता मैंग मैंग के लिए आया है। फादर कहने लगते हैं शैंग देखा तुमने कैसे मैंग मैंग के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। तब शैन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है मैं भी तो देखूं तुम्हारी शादी कितने अमीर इंसान से होती है। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके घर में मिस्टर लू के आने की प्रिपरेशन हो रही थी। मैंग मैंग को उसकी मॉम ने काफी अच्छे से तैयार किया था। वहाँ पर बहुत से लोग आए हुए थे जो मैंग मैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शैन से तो कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। तभी मैंग मैंग कहती है बहन यहाँ पर बहुत से रिलेटिव आए हैं, क्यों ना मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये सुनकर शैन कहती है पहले तुम खुद तो शादी कर लो इसके बाद बोलना। ये सुनकर उसके फादर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम अपनी बहन से इस तरह कैसे बात कर सकती हो। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो शैन के ही घर आ रहा होता है। तभी मैनेजर बताता है कि उसकी कंपनी पर फिर से किसी हैकर ने अटैक कर दिया है, पता नहीं हमारे इतने दुश्मन क्यों हैं। तो मिस्टर लू पूछता है क्या तुमने उस इंसान को ढूंढा जिसे ढूंढने के लिए मैंने कहा था। तब वो कहता है नहीं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला, हमें तो ये भी नहीं पता कि वह लड़का है या लड़की। तब मिस्टर लू इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मैंग मैंग शैन की बेइज्जती कर रही थी सबके सामने। तब शैन कहती है एटलीस्ट मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज है, मगर तुम्हारे पास क्या है, तुम तो अपने आप को बेच रही हो।
ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शैन को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं ये तो अपनी बहन से ही जेलस हो रही है। तभी वहाँ मिस्टर लू की कार आ जाती है। ये देखकर स्टेप मदर उसकी फादर से कहती है आप शैन को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये सुनकर उसके फादर उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। इधर मिस्टर लू फ्लावर्स लेकर अंदर आता है मगर उससे शैन कहीं नहीं दिखती। स्टेप मॉम और फादर कहने लगते हैं कि आप ब्राइड को लेने आए हो ना। फिर वो लोग उस मैंग को आगे भेजते हैं। तब मिस्टर लू बताते हैं कि ये ब्राइड नहीं है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तब वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि आपको पता है कि आपकी ब्राइड का क्या नाम है। तो मिस्टर लू बताते हैं उसका नाम शैन है। ये सुनकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। तब स्टेप मॉम उसे कहती है इस नाम की लड़की तो हमारी फैमिली में नहीं है, बल्कि हमें तो लगा था कि आप हमारी बेटी से शादी करने वाले हैं। अब ये सब देखकर शैन वहाँ से बाहर चला जाता है और अपने मैनेजर पर गुस्सा करने लगता है गलत इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। दूसरी तरफ फादर कहते हैं अगर मिस्टर लू को पता चला कि हमने शैन को लॉक किया है तो वो हमें बर्बाद कर देगा। तब उसकी स्टेप मॉम कहती है उन्हें कभी पता नहीं चलेगा शैन के बारे में। दूसरी तरफ मैनेजर उसके पास शैन का लोकेशन लेकर आता है जो उन्हें बताता है कि शैन की लोकेशन इसी घर से आ रही है। ये सुनकर मिस्टर लू वापस से घर के अंदर जाते हैं। तभी स्टेप मॉम पूछने लगती है आप यहाँ वापस से क्यों आए हैं। तब मिस्टर लू उनकी बातों का जवाब ना देते हुए ऊपर जाने लगते हैं जहाँ रूम के बाहर कुछ गार्ड थे जिन्हें साइड करते हुए वो अंदर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि शैन को उन लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। ये देखकर वो जल्दी से शैन को आज़ाद करते हैं। तब फादर कहने लगते हैं ये आपकी ब्राइड बनने के लिए सूटेबल नहीं है, आप मैंग को अपनी ब्राइड बना ले। ये सुनकर मिस्टर लू पूछता है क्या आप मेरी ब्राइड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए वो शैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है, उसे एक जगह लाकर उसकी मेकओवर करने के लिए कहता है। ये सुनकर शैन वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ। मगर लू उसकी बात नहीं मानता है और मेकओवर करने के लिए भेज देता है। जब वो बाहर आती है ब्राइड की ड्रेस में तब वो शैन को देखते ही रह जाता है। फिर शैन कहती है आपको नहीं लगता हमें एक बार फिर से शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। तब मिस्टर लू पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरे जैसा टॉल रिच और हैंडसम लड़का मिल सकता है। तब शैन कहती है आप मेरे एज से काफ़ी बड़े हो और मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर लू उसके पास आते हुए उसे किस करता है और कहते हैं तुम्हें अभी भी यही लगता है। शैन उसे किस करते हुए कहती है ऐसे किया जाता है किस। अब हम शैन को देखते हैं उसके रूम में जहाँ वो अपने आप से बातें कर रही होती है कि मैंने मिस्टर लू को किस किया है, इसके बदले अब मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। ये सब 21वीं सेंचुरी में पॉसिबल नहीं है। अब उसके रूम में मिस्टर लू आते हैं नशे की हालत में और मिस्टर लू शैन के करीब जाने लगते हैं। तो वो पूछती है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब वो उससे दूर हटते हुए कहता है मैं तुम जैसी लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता हूँ। अपनी बेइज्जती सुनने के बाद शैन उसे किस करने लगती है। इसके बाद वे दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तब उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसका सपना था या फिर सच। जब वो बाहर आती है तो एक लड़की उससे पूछती है तुम्हारी जैसी लड़की ने मेरे भाई से शादी के बारे में सोचा भी कैसे। उसे देखते हुए शैन सोचती है ये मिस्टर लू की बहन है जिसका नाम यिंग यिंग है। फिर वो उससे कहने लगती है तुम इस टाइम सोकर जग रही हो, क्या तुम्हें हमारी फैमिली के रूल्स नहीं पता। फिर शैन कहती है कैसे रूल्स। तब वो कहती है आज से तुम हमारे घर में सिर्फ कुकिंग और क्लीनिंग का काम करोगी। तो वो कहती है मैं यहाँ शैन की वाइफ हूँ ना कि कोई नौकर। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यिंग यिंग उसके पीछे से आती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है। ये देखकर शैन उसके बाल पकड़कर सीधा वॉशरूम में लेकर जाती है और बाथटब में गिरा देती है। तब यिंग यिंग कहती है मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शैन कहती है एक्सेप्ट करे या ना करे मुझे क्या। फिर यिंग यिंग बताती है लू किसी और लड़की को पसंद करता है जिसका नाम जांग है और वो तुमसे 100 गुना अच्छी है। वह तुमसे शादी करने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि वह अपनी ग्रैंडमदर की सर्जरी करवाना चाहता था जल्द से जल्द, नहीं तो वो तुम जैसी लड़की को कभी भी भाव नहीं देता। ये सुनकर शैन वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो मिस्टर लू को एक लड़की से बात करते हुए देखती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लू की चाइल्डहुड फ्रेंड जांग होती है। जब वो शैन को देखती है तो वो मिस्टर लू को किस करने लगती है। ये देखकर शैन वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर लू उसे दूर करते हुए कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, मेरी अब शादी हो चुकी है, अगर मेरी वाइफ ने देख लिया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सुनकर वो कहती है मगर तुम उससे प्यार तो नहीं करते हो ना, तुमने तो अपनी ग्रैंड मदर की वजह से उससे शादी की है। तब वो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ। तभी वो कहती है मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं अब्रॉड से देरी से आई थी। तो वो जाते हुए कहता है वापस कभी भी इस बारे में जिक्र मत करना। जब मिस्टर लू घर पहुँचता है तो वो यिंग यिंग को भीगा हुआ देख कहता है बाहर तो बारिश नहीं हो रही। फिर वो बताने लगती है कि मेरे साथ ऐसा शैन ने किया है। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है तुमने कुछ बोला होगा उसे तभी उसने ये किया। तब वो कहती है मैंने ज़्यादा कुछ
कुछ नहीं बोला। वो ज़्यादा देर तक सो रही थी, इसीलिए मैं बस उसे थोड़ा समझा रही थी, मगर उसने मेरे साथ ये सब किया। ऐसा करो तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। तभी वो कहता है शादी कोई खेल नहीं है जिसे जब मर्जी चाहे तोड़ दो, और वैसे भी शैन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तुम उसे कुछ मत बोला करो। जब मिस्टर लू शैन के रूम में जाता है तब वो देखता है कि शैन वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो उसे कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो जवाब देती है मैं घर से बाहर आई थी क्योंकि आपकी फैमिली मेरे रहने के लिए एक रूम भी अरेंज नहीं करा सकती। तब वो पूछता है ऐसा तुमसे किसने कहा, जिस पर वो पूछती है क्या तुम्हारी बहन ने मेरी कंप्लेन नहीं की। तब वो कहता है मैं सिर्फ उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी भी स्टोरी सुननी है। जिस पर वो कहती है मुझे अब काम पर जाना है, इसीलिए बाय। मिस्टर लू अपने मैनेजर को कॉल करके जल्दी से जल्दी शैन कहाँ काम करती है इसके बारे में पता लगाने को कहता है। अगले ही पल वो उसके वर्क प्लेस में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक ट्रैक कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ शैन कंपनी में कैंडी क्रश खेल रही थी। ये देखकर सिक्योरिटी शैन के पास जाकर उसे डांटने लगती है और बताती है आज बहुत बड़ा क्लाइंट आया है जिसे तुम्हें कॉफ़ी सर्व करना है। ये सुनकर वो कहती है मैं क्यों सर्व करूँ, ये तो तुम्हारा काम है। तब वो कहती है आज तुम ऑफिस लेट आई हो, जल्दी से जाकर सर्व करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी डिटेल्स रद्द कर दूंगी। ये सुनकर शैन जाते हुए कहती है सिर्फ कॉफ़ी ही तो सर्व करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उसके जाते ही शू कहती है आज मैं इसे कंपनी से निकलवा कर रहूँगी, कंपनी में कुछ काम किए बिना ही ये सबसे ज़्यादा सैलरी लेती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है वह बड़ा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू होता है, जिसे बहुत सारे वर्कर्स बाहर से देख रहे होते हैं। जब शीन कॉफ़ी लेकर पहुंचती है तो वो सभी कहने लगते हैं तुम तो ट्रैक डिपार्टमेंट में हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो, कहीं तुम भी मिस्टर लू को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं आई हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे यहाँ पर शू ने भेजा है कॉफ़ी सर्व करने के लिए। तभी वहाँ पर शू आती है जो अपनी बात से पीछे हटते हुए पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैंने कब तुम्हें कहा कि कॉफ़ी लेकर सर्व करो। ये सुनकर शैन को गुस्सा आता है, जिस वजह से वो शू के ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है। उन लोगों की आवाज़ सुनकर मिस्टर लू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए बिना ही बाहर आता है, जहाँ उसे पता चलता है शैन ने अकेले ही सभी लड़कियों को निपटा दिया था। ये देखकर उसके बॉस शैन को फायर करने की बात करते हैं, जिस पर वो कहती है तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं खुद रिजाइन दे रही हूँ। अब मिस्टर लू उसके पास जाता है और पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये देखकर बॉस पूछने लगता है मिस्टर लू क्या आप शैन को जानते हो, मगर वो उसकी बात का जवाब दिए बिना ही शैन के पीछे जाने लगता है। वह शैन को कार में जबरदस्ती बैठा देता है, जिस पर वो कहती है मुझे अपने घर जाना है, मुझे पता है आपने अपनी ग्रैंडमदर की सर्जरी करवाने के लिए मुझसे शादी की है, इसीलिए मुझे लगता है अब हमें हस्बैंड और वाइफ का टाइटल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो कहता है अगर तुम सही में जाना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर शैन खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहते हैं यहाँ से जा सकती हो पर अभी नहीं, जब मेरी ग्रैंडमदर रिकवर हो जाएगी तब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी मैनेजर वहाँ जाकर पूछता है कहाँ चलना है। फिर वो कहता है किसी रेस्टोरेंट में लेकर चलो। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ शैन जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। तभी मिस्टर लू कहते हैं आराम से खाओ, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। तभी वो पूछती है तुम क्यों नहीं खा रहे। फिर वो कहता है क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी। ये सुनकर वो पूछती है फिर तुम रेस्टोरेंट क्यों आए हो, जिस पर वो जवाब देता है क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। फिर वो एक कार्ड देते हुए कहता है इसका पासपोर्ट तुम्हारा बर्थ डेट है, जिस पर वो बताती है पैसे नहीं चाहिए और अपने मन ही मन में सोचती है मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। तब वो कहता है एक हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है अपनी वाइफ को सपोर्ट करना, जिस पर वो कहती है मुझे अपनी जॉब की ज़रूरत है। तभी मिस्टर लू कहते हैं अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में अप्लाई कर सकती हो, मगर सबसे पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं। ग्रैंडमदर को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम नाटक कर रहे हैं साथ में रहने का। अब हम दोनों को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहाँ शैन कहती है पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ। तब वो कहता है जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती हो। इसके बाद वो कहती है इन सभी को पैक कर दो, जिस पर स्टाफ पूछती है क्या सही में इन सभी को पैक करना है। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड काफ़ी टैलेंटेड है। ये सुनकर मिस्टर लू खुश हो जाता है और अपना कार्ड देता है। वहाँ पर जैंग और यंग यंग आ जाती है। तभी यंग यंग आते ही पूछती है ब्रदर आप यहाँ कैसे। तब वो बताता है वह शैन के लिए ड्रेस लेने आया था, जिस पर वो कहती है मैं इसे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानती, मेरी नज़रों में सिर्फ जिंग ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक है। तो मिस्टर लू उसे ऐसी बात करने से मना करता है। तब वो कहती है हम भी यहाँ पर ड्रेस लेने आए हैं, क्यों ना आप हमारे लिए भी कुछ खरीद दो। तभी जिंग कहती है मुझे न्यू स्टाइल की ड्रेस चाहिए, जिस पर स्टाफ बताती है वह सभी ड्रेस ऑलरेडी शैन ने ले ली है। यह सुनकर जिंग कहती है मिस्टर लू क्या आप मुझे एक ड्रेस गिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पर मिस्टर लू कुछ नहीं बोलते। तभी शैन सभी ड्रेस जिंग को देने जाती है, जिसे यंग यंग ले लेती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू अपनी बहन से
सभी ड्रेस लेते हुए उसे रूडली बिहेव करने से मना करते हैं और जाते हुए जिंग से कहते हैं ऐसे किसी से भी ज़बरदस्ती गिफ्ट नहीं मांगा करो। फिर वो वहाँ से भागते हुए शैन के पास जाते हैं और वे सभी ड्रेस उसे देते हुए कहते हैं ऐसे ही किसी को भी कुछ मत दे दिया करो। अभी वो कहती है मैंने तो सिर्फ जिंग को दिया था, मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। ये सुनकर मिस्टर लू को गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगता है। इधर शैन के पास किसी का कॉल आता है जो कहता है बॉस क्या आपने वह कंपनी छोड़ दिया है? जिस पर वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला? तब वो कहता है क्योंकि वह कंपनी क्रैश हो चुकी है। वैसे आप कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाली हो? तभी वो कहती है अभी मैं रिवील नहीं करने वाली अपनी आइडेंटिटी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और उसे उठाकर अपनी कार में बैठा देता है और फिर कहता है क्या तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखता? जो चीज़ मैंने तुम्हारे लिए प्यार से खरीदा वह तुम किसी को कैसे दे सकती हो? अब से ऐसा मत करना। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं। मैनेजर उसे कंपनी दिखा रहा था। तभी एक एम्प्लॉय आकर उससे कहता है बिना किसी इंटरव्यू के तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई हो? तुम मैनेजर के साथ रिलेशन में हो? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तब वो पूछता है तो क्या तुम मिस्टर लू के साथ रिलेशन में हो? तब वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। मिस्टर लू भी ये सारी बातें सुन लेता है और शैन को ऑफिस में बुलाते हुए कहता है क्या तुम्हारे लिए मेरे साथ सभी रिलेशन खत्म हो गए हैं? फिर वह उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है। ये देखकर शैन वहाँ से चली जाती है। तभी जिंग उससे कहती है मॉम ने तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बनाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ देने के लिए आई थी। वहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर बताने लगता है कि किसी ने हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया है। तब मिस्टर लू भागते हुए ऑफिस में जाते हैं जहाँ शैन बैठी हुई थी। तभी सभी लोग हैकर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। सभी को सिर्फ सिंडी की तलाश थी जो कोई और नहीं बल्कि शैन है, मगर इस बात की अभी तक किसी को पता नहीं थी। तभी यहाँ शैन सोचती है अभी यहाँ सर्व रूम में कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं जब तक सभी कंप्यूटर को ठीक कर दूं। दूसरी तरफ मिस्टर लू परेशान होता है जब जिंग उन्हें अपने द्वारा लाया हुआ लंच दिखाने लगती है और कहती है क्यों ना तुम कुछ खा लो। ये सुनकर मिस्टर लू परेशान हो जाता है और लंच फेंकते हुए कहता है अभी मेरा दिमाग मत खराब करो। फिर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर उसे बताता है कंप्यूटर को किसी ने सही कर दिया है। तो मिस्टर लू कहते हैं ये काम ज़रूर सैंडी का होगा, मगर ये है कौन? जब वह रूम में जाता है तो शैन को देखते हुए उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर जिंग आकर कहती है मैंने सैंडी को कॉन्टेक्ट किया था, उसने ही ये सब सही किया। ये सुनकर शैन पूछती है क्या तुम सैंडी को जानती हो? अगर तुम जानती हो तो तुम मुझे बताओ कि वो मेल है या फीमेल। जिस पर जिंग सोचने लगती है ट्रैक रिलेटेड काम तो सिर्फ मेल करते हैं। फिर वो कहती है वो एक मेल है। ये सुनकर मिस्टर लू उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। जिस पर जिंग कहती है ना तुम मेरे घर चलो लंच करने के लिए, तुमने तो वो खाना खराब कर दिया जो मैं अपने घर से लेकर आई थी तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर शैन कहती है मैं नहीं जा रही हूँ। तभी वो उसे जबरदस्ती करने लगती है कि हम तीनों चलते हैं। अब हम देखते हैं वह तीनों लंच कर रहे थे। तभी जिंग कहती है कल मेरा बर्थडे है, तुम हर बार मुझे सरप्राइज देते हो, मैं इस साल भी इंतजार करूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें पार्टी में सैंडी से भी ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इसीलिए ज़रूर आना। उसे झूठ बोलते हुए शैन भी सुन रही थी मगर वह कुछ भी नहीं कहती। तभी शैन के पास किसी का कॉल आता है जिसे रिसीव करने के लिए वो बाहर चली जाती है। ये देखकर मिस्टर लू सोचता है ये फ़ोन रिसीव करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही है। फ़ोन पर शैन का साथी पूछता है बॉस क्या आपने किसी जिंग नाम की हेल्प की है? तब वह कहती है मैं उसे जानती हूँ मगर मैंने उसकी वजह से शैन कंपनी को नहीं बचाया है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है जो कहती है कि बस एक बार मैं सैंडी को मिस्टर लू से मिलवा दूं, उसके बाद देखना मैं कैसे तुम्हारा डिवोर्स करवाती हूं। तभी शैन कहती है यहाँ बैठकर सपने देखते रहो, मैं तो चली। जब शैन वापस आती है तो मिस्टर लू से पूछने लगता है किसका कॉल आया था, क्या वह एक लड़का था? तब वो कहती है हाँ एक लड़का था। ये सुनकर लू कहता है क्या वो मुझसे रिच, टॉल और हैंडसम है? जिस पर शैन बोलती है अगर मैं बोलूँ वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। तो ये सुनकर मिस्टर लू उससे फ़ोन लेने लगता है। ऐसा करते हुए वह काफ़ी करीब आ जाते हैं। तभी वो उसे किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है। उसे देखकर वह दोनों दूर हट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर को यिंग जिंग के साथ देखते हैं। यिंग जिंग ग्रैंड मदर को शैन के खिलाफ भड़का रही थी। ग्रैंड मदर एक मेड की ड्रेस पहन लेते हैं शैन के बारे में पता लगाने के लिए। जब शैन अंदर जाती है तो उसे एक भी मेड नहीं दिखती, उसे सिर्फ ग्रैंड मदर मेड की ड्रेस में काम करते हुए दिखती है। वो उनके पास जाकर पूछती है आप इस एज में क्यों काम कर रही हो? तब वो कहती है क्या मैं ओल्ड हो गई हूँ? तब वो कहती है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बल्कि आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, मगर मैं समझ सकती हूँ इसके पीछे आपकी कोई मजबूरी होगी। ये सुनकर ग्रैंड मदर सोचती है ये कितनी प्रिटी है, मगर फिर भी मुझे इसका कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा। जब शैन जाने लगती है तब ग्रैंड मदर जानबूझकर एक वास को गिराकर तोड़ देती है। ये देखकर शैन उसके पास आते हुए कहती है ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। ये सुनकर ग्रैंड मदर उससे माफ़ी मांगने लगती है। तब शैन उसका हाथ चेक करते हुए पूछने लगती है कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अगर मिस्टर
मिस्टर लू पूछेंगे कि ये किसने तोड़ा तो आप बोल देना ये मैंने तोड़ा है। ये सुनकर ग्रैंड मदर पूछती है क्या तुम्हें मिस्टर लू से डर नहीं लगता? तब वो कहती है मैं उनकी वाइफ हूँ, वह मुझे पनिश नहीं करेंगे। ये सुनकर ग्रैंड मदर सोचने लगती है कि ये कितनी ज़्यादा काइंड है। तभी वहाँ पर यंग यंग पूछती है ये किसने तोड़ा? तभी शैन कहती है ये मुझसे टूट गया है। ये सुनकर वो उसे सुनाने लगती है। तब शैन कहती है मैं इसका चार्ज भी पे कर सकती हूँ। तब वो कहती है ये 3 मिलियन का है, क्या तुम इसका पे कर पाओगी? जिस पर शैन उसको अपना कार्ड देती है। ये देखकर यंग यंग कहती है ये मेरे भाई के ही पैसे होंगे। जिस पर वो जवाब देती है नहीं ये मेरे पैसे हैं, मगर वह बिलीव नहीं करती। ये देखकर ग्रैंड मदर कहती है मैंने तोड़ा है, मगर यंग यंग को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। उसे लगता है ग्रैंड मदर शैन को बचाने के लिए ये बोल रही है। तभी ग्रैंड मदर एक बात और तोड़ देती है। फिर यंग यंग के कान पकड़कर उसे डांटते हुए शैन से माफी मांगने को कहती है। अब ना चाहते हुए भी यंग यंग उससे माफी मांगती है। ये देखकर शैन समझ जाती है ये उसकी रियल ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर और शैन को चाय पीते हुए देखते हैं। शैन ग्रैंड मदर से पूछती है आपको कौन सी बीमारी हुई थी, क्या आप सही हो? जिस पर ग्रैंड मदर सोचती है लू ने इस लड़की को सिर्फ मेरी सर्जरी तक तो नहीं लाया। फिर वो सोचकर कहती है मेरा हार्ट बाईपास हो गया था और मुझे रिकवर होने में 1 साल लग सकते हैं। तभी वहाँ पर लू आ जाता है जिससे यंग यंग कंप्लेन करने लगती है, मगर उसकी बात बिना सुने वो अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुँच जाते हैं। इधर ग्रैंड मदर सोच रही थी ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक कर रहे हैं। आज रात में इन दोनों को अल्कोहल पिला दूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर रात होते ही ग्रैंड मदर उन दोनों के रूम में अल्कोहल भिजवा देती है जूस में मिलाकर, जिस वजह से वह दोनों उसे पी लेते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को काफ़ी गर्मी लगती है और वह दोनों एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ शैन अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी एक स्टाफ जाकर बताती है आपकी फैमिली आपसे मिलने आई है। ये सुनकर वो नीचे जाती है। वहाँ वो अपने फादर और स्टेप मॉम को देखती है जो उससे 50 मिलियन का डिमांड करते हैं। ये सुनकर वो कहती है मिस्टर लू ने आपको 30 मिलियन दिए थे डॉरी के रूप में, उसका आपने क्या किया? आप लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करने वाली। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर जिंग आकर उसके पेरेंट्स को बात करने के लिए वहाँ से ले जाती है। अब हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। तभी वहाँ पर ली, मिस्टर लू और शैन पहुँचते हैं। अभी उन लोगों की मीटिंग चल रही थी, तभी कोई उनका कंप्यूटर हैक कर लेता है। उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल थी। ये देखकर शैन कहती है क्या मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ? तब मिस्टर लू उसे परमिशन दे देता है। फिर शैन 2 मिनट में ही उसे सही कर देती है। ये देखकर बिजनेसमैन कहता है इसे सही करने में मेरे हैकर्स को तो पूरे 2 दिन लगते हैं, क्यों ना आप मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करें? मगर मिस्टर लू ने मना कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बाहर चले जाते हैं, जहाँ बिजनेसमैन वापस से शैन को ऑफर देता है। तब वो मना कर देती है। ये देखकर बिजनेसमैन शैन से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तभी वहाँ पर लू बीच में आकर हैंडशेक करने लगता है। ये देखकर बिजनेसमैन समझ जाता है शैन से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। अब हम शैन और मिस्टर लू को एक नेकलेस स्टोर में देखते हैं जहाँ शैन को एक नेकलेस पसंद आता है। तब स्टाफ बताती है ये एक मैजिकल नेकलेस है जो लव को रिप्रेजेंट करता है और ये 50 मिलियन का है। सुनकर मिस्टर लू कार्ड को देते हुए कहता है हमें ये नेकलेस चाहिए, मगर शैन उसे मना करने लगती है। तभी वहाँ पर जिंग अपनी दोस्त के साथ आ जाती है जो कहती है मेरा बर्थडे आने वाला है तो क्यों ना तुम वो नेकलेस मुझे गिफ्ट कर दो। ये सुनकर मिस्टर लू मान जाते हैं। फिर शैन पूछने लगती है मगर ये नेकलेस तो मुझे पसंद आया था ना। स्टाफ जब उस नेकलेस को देती है तो मिस्टर लू जिंग को ना देते हुए उस नेकलेस को शैन को दे देते हैं और कहते हैं ये सबसे पहले मेरी वाइफ को पसंद आया था, इसीलिए तुम और कोई सिलेक्ट कर लो। तभी जिंग बीमार होने का नाटक करने लगती है। ये देखकर मिस्टर लू शैन को घर जाने के लिए कहते हैं और जिंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके जाते ही जिंग की दोस्त कहने लगती है तुमने देखा मिस्टर लू कैसे जिंग का ख्याल रख रहे थे, वह दोनों बचपन से ही साथ में हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी शैन बाहर आती है। तब उसे अपना वही दोस्त मिलता है जिसे पता होता है कि वही सैंडी है। उन्हें साथ में देखकर यिंग उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ जिंग को अस्पताल में पहुंचाने के बाद लू वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहती है जब मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे तब तुम यहाँ से चले जाना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मगर मिस्टर लू टाइम देखते हुए कहते हैं मुझे काफी लेट हो रहा है इसीलिए मुझे जाना होगा। तभी जिंग के पास यिंग वही फोटो भेजती जिसमें वो अपने दोस्त के साथ थी। वो उन फोटोज को दिखाते हुए कहती है क्या तुम्हें शैन के बारे में कुछ पता भी है? क्या पता वह तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास आई हो? ये सुनकर मिस्टर लू जाते हुए कहते हैं तुम सिर्फ एक फ़ोटो की वजह से उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकती। वो बाहर आकर अपने मैनेजर को उस लड़के के बारे में पता लगाने को कहता है।
जो शैन के साथ था। इधर शैन तैयार होकर पार्टी में जाने लगती है। तभी ग्रैंडमदर अपनी फैमिली की ब्रेसलेट देते हुए उसे कहती है, ये तुम्हारे ऊपर काफी सुंदर दिख रहा है। पार्टी में जिंग की सभी लोग तारीफ कर रहे थे। फिर जिंग शैन के उसी दोस्त के पास जाती है और पूछती है, सैंडी कितने साल की है? तब वो कहता है, तुम्हारी एज की ही होगी। कुछ देर बाद वहाँ शैन पहुँच जाता, मगर गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते। तब वो इन्विटेशन कार्ड दिखाने लगती है। वे देखकर जिंग कहती है, मैंने तुम्हें कोई कार्ड नहीं दिया, तुम्हारी जैसी लड़की मेरे पार्टी में आने के लायक भी नहीं है। तभी उसकी नज़र नेकलेस पर जाती है और कहती है, ये नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तो मिस्टर लू मुझे देने वाले थे। तब शैन पूछती है, फिर उन्होंने मुझे क्यों दिया? ये सुनकर जिंग को गुस्सा आने लगता है और वो उस नेकलेस को खींचकर उससे ले लेती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है और उसका फोन भी तोड़ देती है। फिर उसकी दोस्त की नज़र ग्रैंडमदर द्वारा दिए गए एक ब्रेसलेट पर जाती है। फिर जिंग उसे भी छीनकर अपने बैग में रख लेती है। इधर शैन सोचती है, मेरा लोकेशन हमेशा ऑफ रहता है, मगर फोन के टूटते ही वह ऑन हो जाता है। तभी जिंग उसे रूम में लॉक करके बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू पार्टी में आकर शैन के बारे में पूछने लगता है, पर वो बताती है वो अभी तक नहीं आई है। और वो शैन के दोस्त के पास जाकर पूछती है, सैंडी कब तक आएगी? तब वो कहता है, पता नहीं, बॉस का कॉल भी नहीं लग रहा। ये सुनकर सभी लोगों को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सभी यहाँ पर सैंडी से मिलने आए थे। तभी इन लोगों के फ़ोन में सैंडी का लोकेशन आता है। लोकेशन देखकर उन्हें पता चलता है कि वो होटल में ही है। अब वह सभी लोग लोकेशन को देखते हुए एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें रूम में लॉक मिलता है। जब मिस्टर लू अंदर जाकर देखता है तो उन्हें सैंडी की जगह शैन दिखती है। तब सभी कहने लगते हैं, ये लड़की सैंडी कैसे हो सकती है? सैंडी तो एक लड़का है। तब शैन बाहर आकर बताती है कि वही सैंडी है। फिर उसका दोस्त केवी भी उसके सामने कंफर्म करता है वही सैंडी है। ये सुनकर जिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर शैन सबको बताती है कि कैसे वे यहाँ पे केवी के बुलाने पर आई थी, पर उसे अंदर आने नहीं दिया गया था और उसकी सारी ज्वेलरी भी छीन ली गई। ये सुनकर उसके दोस्त डर जाते हैं और उसे नेकलेस और ब्रेसलेट वापस कर देते हैं। ये सब जानकर वहाँ के सभी लोग जिंग की कंपनी से अपना अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। ये सुनकर जिंग सभी से माफ़ी मांगने लगती है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर शैन वहाँ से जाने लगती है, जिसके पीछे लू भी आता है और उससे पूछता है, ये केवी कौन है? क्या तुम दोनों रिलेशन में हो? क्या तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है। तब मिस्टर लू कहते हैं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तब शैन जाते हुए उसका नेकलेस और ब्रेसलेट देते हुए उससे कहती है, तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर पहुंच जाएगा। जब वह घर पहुंचती है तब उसके पेरेंट्स पूछने लगते हैं, तुम यहाँ कैसे आई हो? मिस्टर लू ने तुम्हें घर से निकाल दिया क्या? ये सुनकर शैन कहती है, ये मेरी मॉम का घर है, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकती? अब मुझे रेस्ट करना है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और वे मैनेजर को शैन के घर चलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ शैन डिनर करने के लिए आती है, तब उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से उससे बात करते हैं। शैन उन्हें इग्नोर करके खाना खाने लगती है, मगर खाना खाते ही वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टेप मॉम और फादर ने मिलकर उसके खाने में कुछ मिला दिया था, ताकि वह लोग 50 साल के इंसान से उसकी शादी करवा सके। उसके बेहोश होते ही वह लोग उसे एक कार में बैठाकर उस आदमी के पास भेज देते हैं। रास्ते में शैन अपने आप को संभालती है और उस ड्राइवर को बेहोश कर देती और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते पर चलते हुए उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जो उसे कार में बैठा देते हैं और कुछ देर बाद वह दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। ये देखकर उसका मैनेजर कार स्टॉप करके बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे जब शैन की नींद खुलती है तब वो अपने आप को मिस्टर लू के घर पर पाती है। ये देखकर वो उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तब वो पूछता है, क्या तुम यहाँ किसी और को देखना चाहती हो? तब वो कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ देर बाद शैन उसके पास कॉफ़ी लेकर जाती है और बताती है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने कल रात उसे लगभग बेच ही दिया था एक 50 साल के आदमी के साथ। ये सुनकर मिस्टर लू को उसके पेरेंट्स पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी शैन को एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कुछ देर बाद वे केवी और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है, जहां केवी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये मेरी बॉस है सैंडी और मैं पैनल कंपनी का मैनेजर हूं। ये सुनकर वह कहता है, अगर भरोसा नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। जब उसकी बहन ऑनलाइन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद सैंडी ऑर्डर देती है, इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दो। तभी बॉडीगार्ड तुरंत उन लोगों को भगा देते हैं। दूसरी तरफ जिंग मिस्टर लू के पास पहुँचती है और बताती है कि कैसे सैंडी तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि कल रात उसकी शादी एक बूढ़े इंसान से हुई थी। ये सुनकर लू से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? इसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है क्या? जिस पर वो मना करने लगती है। तब मिस्टर लू उसे शैन से दूर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम शैन और ग्रैंडमदर के बीच एक प्यारी सी बॉन्डिंग को देखते हैं। तभी यिंग वहाँ
जाकर बताती है मॉम और डैड अब्रॉड से वापस आने वाले हैं। दूसरी तरफ शैन के फादर, स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर एक छोटे से घर में शिफ्ट होते हैं जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब मैंग मैंग बताती है मुझे एक फॉरेन पसंद है जो काफी अमीर है, अगर हमने अपनी कंपनी बेच दी तो वो हमें डबल अमाउंट दे सकता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स अपनी कंपनी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अब हम केबी और शैन को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि फॉरेनर शैन ने ही भेजा था ताकि वह उसकी कंपनी को खरीद सके। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और पूछने लगते हैं तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया, जिस पर वो बताने लगती है उसका फोन डेड हो गया था, जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कल तुम्हें मेरी मॉम और डैड से मिलना है। नेक्स्ट डे शैन तैयार होकर मॉम डैड से मिलने जाती है जहाँ उसके मॉम और डैड उसका वेलकम करते हुए उसे 10 मिलियन का गिफ्ट कार्ड देते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है जिसे उसके मॉम डैड बैठने को कहते हैं। तब मॉम डैड के अलावा सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब शैन ड्रेस चेंज करके नीचे आती है तब उसे पता चलता है कि मॉम डैड रेस्ट करने के लिए गए हैं। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंग उसे रोकते हुए बताती है आज मिस्टर लू उसके होते और उसे मारने लगती है, मगर शैन उसका हाथ पकड़ लेती है। तब वो गिरने का नाटक करते हुए मॉम डैड को बुला लेती है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है और कहती है जिंग नाटक कर रही है, उसने खुद देखा था कैसे वो खुद नीचे गिर गई। ये सुनकर मॉम डैड उसे अपना बचपना बंद करने का सलाह देते हैं। अब हम शैन और केवी को मीटिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास मिस्टर लू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। जब उसके पास जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि मिस्टर लू ने केवल निकाल दिया था उसे यहाँ बुलाने के लिए। इसके बाद मिस्टर लू कन्वेंस करते हुए बताते हैं कैसे वह सिर्फ उसी को पसंद करते हैं। अब शैन भी अपनी दिल की बात बताती है। इसके बाद में वह दोनों डिनर करते हैं जहाँ शैन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर कुछ टाइम बाद उससे ट्विंस होते हैं जिन्हें संभाल कर यिंग का बुरा हाल हो गया था। फिर वो शैन को उसका पॉकेट मनी बनाने के लिए कहती है जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।